एक एक क्वेश्चन सॉल्व कर लो, इम्पोर्टेंट भी है। नहीं बताओ इसमें देखो, मैं बता रहा हूँ, एक बार समझ लो, ध्यान से समझ लो, इम्पोर्टेंट है, पेपर में पक्का आएगा। सुनो सुनो, बिंदु -4 6 बिंदुओं ए दे रखा है -6 10, बी दे रखा है 3 8। इसको जोड़ने वाले रेखाखंड, जोड़ने वाले रेखाखंड को किस अनुपात में, अब यहाँ पे जो ध्यान रखना है ना, इन्होंने सही बोला, यहाँ लिखा अनुपात, क्या लिखा हुआ है अनुपात, यानी इसमें रेशो वाला आपको फॉर्मूला लगाना है। उसका आपके पास होता है m1 x2 भी होता है ना प्लस m2 x1 बटे में m1 प्लस m2। ये निकालते हो आप x के सेंस में, किस में निकालते हो? अच्छा, अगर निकालना है y के, उसमें y के भी यहाँ पे, एक मिनट, m1 y2 m2 y1 बटे में m1 प्लस m2, ये आप निकालते हो y के उसमें सेंस में, ठीक है। आप पहले एक का इसको देख लो, एक बार समझ लो, क्वेश्चन क्या बोलते हैं कि एक रेखाखंड है, देखो मेरी बात समझ लो एक बार, देखो सबसे पहले ये एक रेखा है, क्या है कि ये रेखा है, ये ए और ये बी है। ए दे रखा है -6 और 10, क्या दे रखा है, और बी क्या दे रखा है 3 और -8। कोई दिक्कत नहीं है। बीच में वो क्या बोलता है, बिंदु -4 और 6, बीच में आपके पास ये रहा -4 और 6, ठीक है। अब सुनो, किस अनुपात में, अनुपात क्या है, इसने बोला है कि अनुपात क्या है, रेशो क्या है, मतलब इसका इधर से अनुपात और इसका किस अनुपात पे, यहाँ पे कौन सा अनुपात होगा, इसने रेशो पूछा है। क्या पूछा है? तो सबसे अधिक तरीका सीख लो, x1 y1 x2 y2 और एक मिनट, और ये सिंपल x और ये सिंपल y। तो ये चीज समझ आया? कोई दिक्कत, कोई दिक्कत यहाँ तक? अब सुन लो, पहले अब कराना स्टार्ट कर रहा हूँ मैं, मुझे निकालना है y के सेंस में आंसर निकालना है, ये मैं जो करा रहा हूँ आने ही आने उन्होंने। तो अभी सुनो, m1 हमारे पास रेशो नहीं, अनुपात इसमें है नहीं, हमें वो निकालना है। m1 के m1 रहने दो, y2 कितना है, y2 -8, क्या है यहाँ लगा दो -8। m2 कितना है, m2 कितना है, m2 है नहीं, ऐसे रहने दो। y1 कितना है 10, लगा दिया, और बटे में इसके m1 प्लस m2 ऐसे ही रहने दो। कोई दिक्कत यहाँ तक? अच्छा ध्यान से सुनना, y यहाँ से रफ करो, y की जगह लिखो 6, क्या लिखो सिंपल 6, यहाँ पे 6। अब यहाँ पे बराबर है, क्या है बीच में, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, यहाँ पे 1 लगाओ, क्या लगाओ, और यहाँ भी 1 लगा दो, ये आ गया 6m1, क्या आ गया प्लस 6m2, क्या आ गया बराबर, इसको करोगे -8m1 और ये 10m2, क्या आ गया। कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं है। अब यहाँ पे m1 एक तरफ कर लो, देखो 6m1 आ गया, ये माइनस का आके आ गया बराबर m2, ये रहा 10m2, ये प्लस के आके माइनस का 10m2 माइनस का 6m2, दिक्कत नहीं है। आगे सुनो, 8 और 6 14m1, क्या आ गया, और 10 में 6 गए 4m2, क्या आ गया, ठीक है। अब एक चीज और, 2 7 14 और 2 दूनी 4, ये भी कट गया। m1 के सामने क्या दिख रहा है 2, क्या दिख रहा है, तो m1 आपके पास आ गया 2, m2 के सामने क्या दिख रहा है 7, क्या दिख रहा है, तो m2 आपके पास आ गया 7, अनुपात है 2 7, क्या आंसर आया 2 7 आ गया। अच्छा भैया बोले कि x भी हम सॉल्व कर सकते हैं, दोनों में से कोई एक सॉल्व करेंगे तो वही सेम आंसर आएगा। ये x से करो सॉल्व करने, x से भी करके दिखाऊं? नहीं भैया, दोनों का x से भी यही आएगा, सेम आएगा, करके देख लो ताकि वैसे भी ठीक है। भैया हमारी मैम ने बता कैसे बताया फॉर्मूला, m x2 प्लस n x1 m प्लस n, भैया वो इजी लगा था हमें फॉर्मूला। कौन सा ना जो मैम ने बताया भैया, और उससे जल्दी भी हो गया था भैया, इसमें तो उससे निकालो। नहीं इसमें कुछ करना नहीं था, सिर्फ क्रॉस मल्टीप्लाई, एक ही स्टेप था सिर्फ क्रॉस मल्टीप्लाई। एक और तरीका सीख लो, कोई बात नहीं, मैं बता देता हूँ। हाँ भैया, वो जो दूसरा तरीका है ना वो बताओ, वो इजी है। बता रहा था, सुनो, यहाँ पे x दिख रहा है,
x जीरा माइनस का 4 क्या है, माइनस का लिख दिया। m1 दिख रहा है, नहीं है, नहीं। ऐसे लिख दो। x2 क्या है, 3 है। ये रहा 3, ठीक है। m2 नहीं है, ऐसे आएगा। अच्छा x1 कहाँ है, ये रहा माइनस का 6 क्या है, ठीक है। बटे में m1 प्लस m2 बोलो, क्रॉस मल्टीप्लाई क्या कर दो, क्रॉस मल्टीप्लाई। ये आ गया माइनस का 4m1 क्या आ गया, और माइनस का 4m2 क्या आ गया, और ये आ गया 3m1 क्या आ गया, और ये आ गया माइनस का 6m2। कोई दिक्कत यहाँ तक, ये भी नहीं है। अब सुनो, माइनस का 4m1 ये रहा, ये प्लस का इधर आके माइनस का 3 माइनस का हो गया। अच्छा ये माइनस का 6m2 है, क्या है, ये है माइनस का इधर आके प्लस का 4m2 हो गया। अब 4 और 3 7 होते हैं क्योंकि माइनस का निशान है ना, तो ये आ गया माइनस का 7m1 बराबर 6 और 4, माइनस प्लस है ना भैया। ये माइनस है ना, तो यह माइनस का 2m2, माइनस से माइनस कट गया, तब भी तो 2 और 7 आ रहा है, देखो 2 और दोनों सेम आ रहे हैं। 28 में तो भैया आप दोनों, मैं दोनों तरीके बता दिए, किस जो आपको आसान लगे। तो मान निकाल। इसको करना स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन पढ़ा था, थोड़ा सा काट काट के लिखा मैंने। कहता अच्छे प्रकार से फेंटी गई 52 पत्तों में से एक पत्ता निकाल लिया। ताश के 52 पत्तों में से एक पत्ता निकाल लिया, ठीक है। वो कहता है पहली से जो प्रायिकता पूछी है, कहता है एक इक्का होगा, क्या था वो, एक इक्का था, और दूसरा कहते हैं एक इक्का नहीं होगा। तो सबसे प्रायिकता का फॉर्मूला बताओ कोई आप में से। सभी संभव परिणाम और बटे में कुल परिणाम, यही था ना, ये लिखना ही पड़ेगा। एक बार आप फॉर्मूला जोड़ लिख के दिखा देना, एक नंबर इसी का मिलता है प्रायिकता के अंदर। अब सुनो, सबसे पहले इक्का की प्रायिकता, क्या, इक्का होने की प्रायिकता, इक्का होने की प्रायिकता। तो इसका ध्यान से सुनना, टोटल होते हैं 52 पत्ते, जिसमें से 4 तो इक्का होते हैं। कितने होते हैं, बस, ठीक है। अब एक चीज और, इक्का नहीं होने की, इक्का नहीं होने की प्रायिकता सिंपल, 52 से 4 तो निकाल लिए, द्वारा मिलाना भी नहीं है, बचा 48, क्या बचा 48 बटे 52, 52 से 4 गए 48, कटिंग कर लो, 4 एकम 4, ये आ गया 1 बटे 13, क्या आ गया यहाँ पे 4 एकम 4, 4 दूनी 8, 4 एकम 4, 4 तिये 12। तो देखो पहला आंसर ये रहा, दूसरा ये रहा पहला, और ये रहा आपका दूसरा आंसर। I'm not sure। ये भैया आपने ऑप्शन लिखे हैं इस साइड, ऑप्शन है भैया तो हटा दिया। ये क्या कुछ नहीं, एक्स्ट्रा था, कंफ्यूज हो जाते हैं आप, सोल्व करके सीधा उनमें से कोई आंसर निकाल देना है। हाँ भैया, मैं तभी तो सोच में पढ़ रही हूँ कब से। और बहुत गलत किया आपने हमारे साथ, अगर ये ऐसे आया तो बस। क्या भैया, कोई बात नहीं, लिखना तो बहुत अच्छी बात है, वो है, कोई बात नहीं, पर मुझे रफ करना पड़ा, समझाना स्पेस के लिए मुझे रफ करना पड़ा ना ये। भैया उसका कॉन्सेप्ट सभी तरह वो भी समझाना क्यों था वो लिखा, ठीक है। सुनो मेरी बात सुनो, पहले सुनो। सबसे पहले करना क्या है, भैया ये हमारे पास एक क्वेश्चन है, ठीक है, वो ऑप्शन हमारे पास है, ठीक है। नॉर्मल देख लो यहाँ पे आप लिखने के लिए कह रहे हो, मैं लिख देता हूँ, कोई बात नहीं। एक सीकेंड थीटा प्लस टेन थीटा, यही है ना, यही था ना, कोई बात नहीं। ये ना भैया, आई थिंक क्या वो थीटा, सेकंड थीटा प्लस टेन। वही सेकंड थीटा। चलो सुनो, अब मेरी बात सुनो, ध्यान से सुनो, मैं बताता हूँ इसमें करना कैसे। एक ऊपर है, एक नीचे है, यहाँ पे 2 अमाउंट लिखी हुई है। सबसे पहले क्या करना है, जो ऊपर वाला है इसको लिखो साइन थीटा प्लस कोस थीटा माइनस 1, लिख दिया। और इस सबके बटे में लगा दो कोस थीटा प्लस कोस थीटा, और यहाँ पे भी कोस थीटा, सबके बटे में लगाना है। क्यों भैया लगाया? बताता हूँ, यहाँ पे देखो, इसने क्या बोला हुआ है, यहाँ पे बटे में 10 आ रहा है, क्या आ रहा है। अब हमें पता है कि साइन बटे कोस होता है 10, साइन बटे कोस क्या होता है 10 होता है। और सीकेंड कैसे होगा, 1 बटे कोस क्या होता है, सीकेंड होता है। इसीलिए आपको क्या करना है, सबको बटे में पहले कोस लगाना है। भैया यहाँ पे क्या आएगा कोस के बाद? एक और बता रहा हूँ, आप एक बार इसको लिखो, नीचे लिखो इस वाले को ऐसे, ये साइन थीटा क्या है, ये माइनस कोस थीटा प्लस 1। इसके बटे में भी, इसके बटे में भी आप कोस ही लगाओ, कोस ही लगाना है। अच्छा
कोस थीटा, यहाँ भी साइन थीटा और यहाँ भी सॉरी कोस थीटा। कोस थीटा। सिंपल लगा दे। अब ध्यान से सुनना बात। साइन बटे कोस क्या होता है, किसको पता है? टेन होता है। ये आ गया टेन थीटा, ये यहाँ से कट गया, कट गया हाँ। प्लस का 1 माइनस 1 बटे कोस थीटा क्या होता है? सेक थीटा। हाँ सीकेंट थीटा होता है। यहाँ पे कोई दिक्कत सेक नहीं। जो भी है। और ये लाइन आपने यहाँ पे लगा दिया क्योंकि इसको तो सोल्व कर दिया ना, वो हो गया। साइन बटे कोस टेन थीटा, टेन थीटा। कोस यहाँ से आ गया कैंसिल। माइनस का 1 और ये आ गया प्लस का सीकेंट। सेकेंड थीटा। वो भी उससे कट गया। हाँ देख लो, कोई दिक्कत यहाँ तक तो प्रॉब्लम तो नहीं, अच्छा इजी लगा आप नहीं लगा तभी बोलते लग गया, ठीक है। अब सुनो मेरी बात सुनो, जो टेन थीटा ऊपर वाला इसको ऐसे लिखो, लिख दिया। ठीक है। क्या हुआ? अब जो नीचे स्टेप वो ध्यान से समझना। पहले टेन थीटा क्या लिखा, टेन थीटा। इस एक की ना वैल्यू होती है, एक की वैल्यू होती है। जैसे एक होता है साइन का स्क्वायर प्लस कोस का स्क्वायर, 1 के बराबर, किसके बराबर होता है? उसी तरह एक आपके पास आता है सीकेंट स्क्वायर, क्या आता है? सीकेंट स्क्वायर माइनस 10 का स्क्वायर, वो भी किसके बराबर होता है? हाँ वो भी किसके बराबर होता है? 1 के बराबर। 1 के बराबर होता है। और ये सीकेंट आप ऐसे लिख दो, थीटा। पहले देख लो यहाँ तक कोई दिक्कत हो तो बता दो भाई, क्योंकि फिर ये आया हुआ पेपर में। सेकेंड थीटा और टेन थीटा एक के बराबर है। होता है। हाँ के बराबर है। कोई दिक्कत पहले तो यहाँ तक नहीं, यहाँ तक बिल्कुल कंफर्म क्लियर हो गया। अब ये बात सुनो ध्यान से, एक इसमें स्टेप आप जो होगा, यहाँ पे चीज आपको दिख रही है, पहले मैं इसी की बात करूंगा, इस वाले की। ये क्या है? ए का स्क्वायर माइनस बी का इस वे में आ रहा है, मतलब एक बार माइनस में और एक बार प्लस में, बस ये ओपन कर लेंगे हम। मैं कर देता हूँ, मैं अभी देखो ऊपर वाला आज मैं छेड़ूंगा नहीं, मैं सिर्फ नीचे वाले को ही सोल्व करूंगा, क्योंकि सारा काम नीचे वाले का ही सोल्व करने का होता है। अब यहाँ पे देखना, सबसे पहले टेन थीटा ये रहा और सीकेंट थीटा प्लस में ये रहा, इसको उठा के साइड में लिख लो ऐसे, टेन थीटा प्लस सीकेंट थीटा, ये लिख लिया। लिखने के बाद ये रहा माइनस, ऐसे लगा दी, ये रहा माइनस यहाँ पे लगा देना। उसके बाद एक बारी माइनस में एक बार प्लस में और एक बार इसको प्लस में लिख दो ऐसे। एक बार किस में लिखना है? माइनस में, और एक बार किस में लिखना है? पहले कोई दिक्कत यहाँ तक बताओ। भैया जो ऊपर गया, जो ऊपर वाला जो एक की वैल्यू है ना, एक बार प्लस में कर दो, माइनस में कर दो, और हाँ। टेन से वो अलग से निकाल दो। अब एक छोटा सा इसमें काम करना है। अब एक चीज आप नोटिस करोगे यहाँ पे, देखो ये और ये एक दिख रहे हैं, सेम से दिख रहे हैं, हाँ सेम है बिल्कुल। दिख रहे हैं, इक्वल दिख रहे हैं बिल्कुल ये वाले। अब मैं ध्यान से सुना यहाँ पे, बस इसी का एक काम रह गया। सबसे पहले यहाँ पे लिखो टेन थीटा, क्या अब इसको लिख सकते हो ऊपर वाले को, टेन थीटा टेन थीटा फिर प्लस 1 माइनस सीकेंट थीटा, इसको कॉमन निकाल लो ऐसे, टेन इस वाले को, ये टेन थीटा है ना ये वाला, और एक इधर वाला और यहाँ भी सीकेंट और टेन, इसको बाहर निकाल लो ऐसे। टेन थीटा हाँ सेकेंड समझ आया। एक छोटी सी चीज और बताता हूँ आपको, वो भी काम है, सुनो ध्यान से बताता हूँ। यहाँ पे ना सीकेंट, इसको देखो सीकेंट यहाँ पे पहले है, जबकि यहाँ पे 10 पहले है, लेकिन मेरे को सीकेंट ही आगे चाहिए, क्योंकि देखो सीकेंट प्लस 10 है, सीकेंट माइनस 10 है कि नहीं। मैं छोटा सा यहाँ पे काम करूंगा, मैं यहाँ पे क्या करूंगा, सीकेंट इसको लिखूंगा आगे ऐसे, सीकेंट थीटा, और ये वाला 10 बाद में ऐसे। कोई फर्क नहीं पड़ा, कुछ नहीं किया मैंने, देखो ना सीकेंट आगे, सीकेंट आगे, यहाँ भी सीकेंट आगे। एक बार देख समझ रहा तो कोई दिक्कत है तो पूछिए। भैया 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 अल्लाह ही बड़ा हमारे कैसे भैया ये वाला कुछ भी नहीं समझ आया मुझे। कहाँ से कुछ नहीं आया पहले बताओ। पूरा ही समझ नहीं आया आपने कैसे किया ये। मेरी बात सुनो, इसमें कुछ नहीं था, बस थोड़ी कंसेप्ट याद करने को। सुनो मैं बताता हूँ। सबसे पहले यहाँ पे एक चीज देखो, कोस थीटा लगा दी नीचे, फिर ऊपर से वो लगा दी, कुछ समझ नहीं आ रहा ये तो आएगा पेपर में, करना ही पड़ेगा।
बस तुम याद कर लो ना, वैल्यू cos थीटा ये तो करना ही पड़ेगा, इससे बच के कहाँ जाओगे आप। एक काम करेंगे भैया, मैथ के ऊपर से पहले ना डाउन नदी से कूद ये अच्छी बात है भाई। अब मेरी बात सुनो, पहले सुनो मैं बता दूंगा, एक बार पहले आंसर निकाल देते हैं, बहुत आसान है। सुनो मेरी बात सुनो, देखो यहाँ पे सीकेंट थीटा प्लस टेन थीटा, ये भी प्लस है, दोनों कॉमन निकाल सकते हैं हम, बिल्कुल निकाल सकते हैं। तो यहाँ पे निकाल दिया अपने सीकेंट थीटा प्लस टेन थीटा, निकाल दिया। अब जब आप ये निकालोगे ना तो ये यहाँ से हट जाएगा, यहाँ पे बचेगा वन, क्या बचेगा, तो यहाँ पे आपका बचा वो बचा वन, क्या बचा, और ये माइनस बचा, क्या बचा, और आपके पास ये रकम बची हुई है अभी, ये बचा हुआ है ना अभी, सीकेंट थीटा और माइनस का ये अभी बचा हुआ है। कोई दिक्कत नहीं है। अब ध्यान से सुनना एक बार, बस ध्यान से समझते चलो। भैया जो ये ब्रैकेट में है, ये ऊपर वाले से कट जाएगा शायद। बता रहा हूँ, सुनो एक चीज, अगर मैं ब्रैकेट हटा दूं, यहाँ से ब्रैकेट हटा दूं तो ये किसका हो जाएगा, प्लस का हो गया, किसका हो गया, प्लस का हो गया। अब ध्यान से सुनना, प्लस का वन, ये भी प्लस का वन, कट गया, कट गया, वो सीकेंट भी उससे कट जाएगा। ठीक है। एक और माइनस का सीकेंट, माइनस का सीकेंट कट गया, और 10 को प्लस का 10, प्लस का 10 कट गया। आया क्या, एक बटे सीकेंट थीटा क्या बचा, और प्लस टेन थीटा। अब एक बटे सीकेंट ये रहा, एक बटे सीकेंट प्लस टेन थीटा, सिंपल। अब मैं बताऊँ इसमें क्या क्या किया, स्टेप बताऊँ क्या क्या किया था इसके अंदर। एक बार दोबारा से रिप्लाई करा देता हूँ, समझ आया। सुनो, सबसे पहले मुझे यहाँ पे 10 चाहिए, क्या चाहिए, सबको पता है साइन बटे कोस क्या होता है, 10 होता है, ठीक है। कोस से कोस काटा 1 आ गया, एक बटे कोस सबको पता है सीकेंट होता है, क्या होता है, ठीक है। पहला स्टेप ये तो आपने पूरा सोल्व करके लिख दिया। साइन बटे कोस 10 होता है, क्या होता है, ठीक है। इसको काटा माइनस का 1 आ गया, एक बटे कोस होता है सीकेंट, क्या होता है, ये भी आपको पता है। अब इसकी बारी खत्म, इधर आ जाओ। इसकी वैल्यू क्या होती है, इसका होता है सीकेंट स्क्वायर माइनस 10 का स्क्वायर। इसको दो ऊपर कटे, माइनस में एक बारी, कितना आसान था ये, एक बार माइनस में, एक बार किस में किया, एक बार प्लस में, एक बार माइनस में कर दिया। अब ध्यान से सुनना, सीकेंट को आगे रखना है, 10 को पीछे रखना है, क्योंकि आपको इक्वल चाहिए, क्या चाहिए, ये वाला प्लस में, ये वाला प्लस में, ये दोनों क्या निकाल दिया, कॉमन, क्या निकाला, कॉमन निकाला। कॉमन ये रहा आपके पास, सीकेंट थीटा प्लस टेन थीटा, ठीक है। जहां से कॉमन निकालते हो वहां पे एक बचता है, क्या बचता है, तो ये वन आपके पास ये आ गया 1, ये वाला, ये रहा माइनस, ये रहा सीकेंट थीटा माइनस माइनस प्लस का टेन थीटा। बाहर किसका निशाना, माइनस का है ना, अगर ब्रैकेट हटाओगे क्या प्लस का नहीं होगा, आ गया भैया, तब इसका आंसर ये वाला आ जाएगा। अब भैया तो आगे आंसर